अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ई के रिएक्शन चैनल के अंदर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले और सबसे जल्दी में से गाइस एक छोटी सी गुजारिश मैं साथ कर रहा हूँ गाइस कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें ब्लॉगिंग करता हूँ, आप जाके वो चैनल भी देख सकते हैं गाइस अगर आप देखना चाहते हैं तो। सो गाइस वीडियो का जो टाइटल होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया को अरबों खरबों का ख़जाना मिल चुका है साउथ इंडिया से। सो गाइस वीडियो का टाइटल वो ये है, रियल अर्थ एलिमेंट्स फाउंड इन साउथ इंडिया, यानी रेयर एलिमेंट्स फाउंड हो चुके हैं साउथ इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। इंडिया को खरबों डॉलर्स का प्रॉफिट होने वाला है गाइस। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज़ मिली है और कितने का प्रॉफिट होने वाला है। पूरी वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड गो। भारत के हाथ लगा है ऐसा खजाना जिसकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए है। ऐसा खजाना जो बहुत ही रेयर है। यह खजाना मिला है आंध्र प्रदेश में, और वो भी किसी चमत्कार की तरह अचानक, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा खजाना जिसे ढूंढने के लिए देश अपनी जमीनें खोद कर रख देते हैं, वो भारत के हाथ यूं ही लग गया दोस्तों। जबरदस्त। और ये कोई वन टाइम खजाना नहीं है जैसे प्राचीन समय में बक्सों में मिला करता था, बल्कि ये तो ऐसा खजाना है जो लाइफ टाइम में इंडिया को खरबों प्रॉफिट कमा कर देगा। जबरदस्त। अब जब खजाना मिल गया है तो भारत सरकार इसका भरपूर फायदा भी उठाने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही तो लिथियम के भंडार भारत के हाथ लगे थे, तो अब कौन सी खान लगी है भारत के हाथ में, जानना तो बनता है। चलिए हम आपको बता दें कि भारत के हाथ कौन सा कीमती खजाना लगा है और भारत इसे क्या क्या कर सकता है। दोस्तों हुआ यूं कि मंगलवार को एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी गई कि एक हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट NGRI यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक सर्वे कॉन्डक्ट कर रही थी नॉन ट्रेडिशनल रॉक्स के ऊपर, जैसे कि साइनाइट्स। ये साइनाइट्स एक आग्नेय चट्टान है दोस्तों, यानी जो वॉल्केनिक लावा आदि के कारण बनती है वैसी चट्टान। तो ऐसे ही नॉन ट्रेडिशनल रॉक्स का सर्वे इंस्टीट्यूट कर रही थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, और इस दौरान उनके हाथ लगे 15 REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार। ये बहुत ही दुर्लभ खनिज है जिनका इस्तेमाल सेलफोन, टीवी और कंप्यूटर से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी मात्रा में होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में इस तकनीकी युग में REEs यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट के बिना हम सबका जीवन थम जाएगा। आप ही सोचिए कि आप अपने मोबाइल के बिना रह सकते हैं, आप तो बिल्कुल भी अपने वीडियो गेम्स के बिना रह सकते हैं, या तरह तरह के ज़माने में रह सकते हैं, या आप अगर महिला हैं तो क्या आप अलग अलग गैजेट्स के बिना रह सकती हैं, जिनकी वजह से आज आपके घर के काम मिनटों में खत्म हो जाते हैं। क्या बिना कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटे या बड़े व्यापार सरवाइव कर पाएंगे? क्या आज के युग में जब सभी देश सस्टेनेबल तरीकों की खोज कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के सहारे जीने के प्रयास में लगे हैं, ऐसे में क्या विश्व का कोई भी देश बिना विंड टर्बाइन्स के या सोलर पैनल्स के आगे बढ़ सकेगा? या बिना जेट और प्लेन्स के कोई देश सरवाइव कर पाएगा? अब आप REEs की जरूरत को समझ गए होंगे। इन सभी को बनाने के लिए चाहिए REEs यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये 15 REEs जो आंध्र प्रदेश में मिले हैं उनमें ज्यादातर लैंथेनाइड सीरीज के हैं। जिन एलिमेंट्स की पहचान हो चुकी हैं उनमें एलानाइट, सीरिएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टेंटलाइट, एपेटाइट, जिरकॉन, मोनाजाइट, पायरोक्लोरोयूक्सेनाइट और फ्लोराइड शामिल हैं। NGRI के वैज्ञानिक PV सुंदरराजू ने बताया कि अनंतपुर में अलग अलग शेप्स और साइजेस का जिक्रोन पाया गया है। और दोस्तों ये जो एलिमेंट्स पाए गए हैं उसमें विज्ञान में जो केमिकल एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल है, जिसमें अलग अलग पंक्तियों में केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, शायद आपको जानकारी होगी पीरियोडिक टेबल की। उसके जो एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक के एलिमेंट्स हैं वो अनंतपुर में मिले हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। और साथ ही एटॉमिक नंबर 21 यानी स्कैंडियम और नंबर 39 यानी कि यूट्रियम भी मिला है। स्कैंडियम को टीवी, लैंप्स और ज्वेलरी बनाने में, स्टेडियम्स और स्टूडियोज के लिए जो लेजर और लाइटिंग चाहिए उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अनगिनत यूजेस हैं इसके, और ये सबसे महंगे REEs में एक है। वैसे ही है यूट्रियम। यूट्रियम का इस्तेमाल रडार्स में होता है। ऐसी लेजर्स
जो मेटल्स को काट सकती हैं उन्हें बनाने में भी होता है। आपके मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले कलर्स हैं उनमें यूट्रियम का बहुत बड़ा योगदान है। कैमरा लेंसेज को हीट और शॉक रेजिस्टेंट बनाना यूट्रियम के बिना नामुमकिन है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो रेडिएशन थेरेपी की जाती है उसमें भी यूट्रियम को यूज किया जाता है। ये तो सिर्फ 2 एलिमेंट के यूजेस और एप्लीकेशंस है। सोचिए कि 15 एलिमेंट्स के कितने यूजेस होंगे। अब ये बात तो समझ आती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब ये इतनी बड़ी मात्रा में पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद हैं तो ये रेयर कैसे हुए? दोस्तों, ये रेयर एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि इन्हें खोजना बहुत मुश्किल है। ये पूरी पृथ्वी पर इसके क्रस्ट में मौजूद हैं, लेकिन कोई देश ही हैं जहां इसके बड़े भंडार हैं, और जहां इसके बड़े भंडार हैं उसके पास ही इसके खरीदार जाते हैं। और क्योंकि ये रेयरली ही मिलते हैं तो बेचने वाले इन्हें महंगे दामों में बेचते हैं। दोस्तों, कई बार ये किसी देश के पास होते हैं, लेकिन इन्हें खोद कर निकालना बहुत महंगा पड़ता है, यानी कि उसका एक्सट्रैक्शन वो देश कर नहीं पाता जिसके पास ये इसके भंडार पाए गए। हर देश के पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं हैं जिनकी मदद से जमीन के नीचे से इन्हें निकाला जा सके। तो ऐसे में दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है। जैसे अफगानिस्तान है, जहां तेल के और रेयर अर्थ एलिमेंट के भी ऐसे भंडार हैं जो अभी तक अनटच्ड हैं, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। गरीब देश अफगानिस्तान कि वो अपनी जमीन को एक्सप्लोर कर सके या फिर तेल या फिर कीमती रेयर अर्थ एलिमेंट को निकाल सके। तो इसके लिए कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान ने UAE और चीन के साथ भी डील की थी, और अमेरिका भी इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए है। इसलिए एलिमेंट्स रेयर समझे जाते हैं क्योंकि इन्हें खोजना और निकालना, या यूं कहें कि इन्हें पाना बहुत मुश्किल भी है और महंगा भी है। लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो इन भंडारों का इस्तेमाल करके हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर सकता है। भारत को खुद अपने देश में जब कुछ मैन्युफैक्चर करना होता है तो उसके लिए REE दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, लेकिन अब भारत खुद REE को बेचेगा भी और इसे यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के राह पर भी आगे बढ़ सकेगा। अनंतपुर और चित्तूर जिलों में दनचेरला, पेद्दावदुगुरु, दंडू वरपल्ले, रेड्डी पल्ले, चिंतल चेवरू और पुलीकोंडा परिसर वो संभावित क्षेत्र हैं जहां ये REE मिल सकेंगे। PV सुंदर राजू ने बताया कि इसके बारे में और जानने के लिए डीप ड्रिलिंग करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन एलिमेंट्स की क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस और परमानेंट मैग्नेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कम्युनिकेशन, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और कई सेक्टर में इन्हें यूज किया जाता है। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के की कंपोनेंट्स हैं। इनमें ल्यूमिनेसेंट और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसकी वजह से हाई टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज ग्रीन एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल, REE के बिना इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब भारत में जो रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं उनके 300 सैंपल्स को अध्ययन के लिए भेजा गया है ताकि इनकी पोटेंशियल को समझा जा सके। इन अध्ययनों के और डीप ड्रिलिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में ये एलिमेंट्स धरती के अंदर मौजूद है भारत की। एक बार भारत इसके रिसर्च और स्टडी को पूरा कर ले, उसके बाद भारत इससे खूब कमाई करने वाला है। इस समय चाइना REE इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है दोस्तों, और जैसे अमेरिका अपनी डॉलर की डोमिनेंस का फायदा उठाता है और किसी पर भी सैंक्शंस लगा देता है, ऐसे ही चीन भी REE के यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट के सबसे ज्यादा भंडार होने का फायदा उठाता है, जिसकी वजह से अगस्त 2022 में US ने 10 देशों को अपने साथ मिलाकर MSP का गठन किया था, यानी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। चाइना की ग्लोबल मार्केट में डोमिनेंस को खत्म करने के लिए MSP को बनाया गया था। दोस्तों, भारत के भंडार चीन के REE के भंडारों को तो टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन भारत को इससे फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है क्योंकि MSP भारत की तरफ रुख कर सकते हैं REE के लिए, और दूसरा भारत को भी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी REE को खरीदने के लिए। दोस्तों, फरवरी में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भी भंडार मिले हैं जिनकी क्षमता 59 लाख टन है। उसके बाद भारत, चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया है। लिथियम भी एक रेयर अर्थ एलिमेंट ही है। भारत की डिस्कवरीज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहायक साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इन भंडारों को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा? क्या जी। एक्शन टाइम का इस रिएक्शन से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रहा रिएक्शन बड़ा कमाल का होने वाला है, पूरी वीडियो देखें। शुक्रिया यार, क्या चीज़ मिली है इंडिया को। इंडिया उससे लाखों करोड़ों की कमाई कर सकता है और उसको दूसरे देश के ऊपर निशानी होना पड़ेगी, क्योंकि वो जो कहते हैं रियल एलिमेंट को निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इंडिया में मौजूद है, इंडिया में वो है। इंडिया को किसी और का मुताज होना पड़ेगा, इंडिया खुद निकाले। जिस तरह अभी अफगानिस्तान
जो रियल एलिमेंट वहाँ पे भी मौजूद है, पेट्रोल की भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके लिए वो दूसरी कंट्रियों पे इंहिसार कर रहा है कि वो आए दुनिया की। अगर दूसरी कंट्री आएंगी, जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के अंदर ये काम करने के लिए वो उनसे पैसे लेंगी और चार्ज करेंगी, और जो भी निकलेगा वो 50-50 या 75% इस तरह होगा। इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास अपनी हर चीज़ मौजूद है, चाहे वो जो मर्ज़ी करे, दुनिया जो मर्ज़ी करे। अभी उन्होंने वो सारे सैंपल जो है दूसरी उनको भेजनी है, क्या ना, साइंसदानों को, वो चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे कि क्या यानी कितना फ़ायदा इंडिया को हो सकता है और कितनी मौजूद है ज़मीन के नीचे। इंडिया आसानी तरीके से वो सारी चीज़ें निकाल सकता है अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए। उसको दूसरी कंट्री के लिए आसानी करना पड़ेगा, वो निकाल के दूसरी कंट्री में भेज सकता है। अब बड़े आसानी से यूँ भेज देगा इंडिया वो निकाल के। जो भाई ने कहा कि चाइना को टक्कर दे सकता है, मुझे लगता है कि इंडिया उससे चाइना को भी टक्कर दे सकता है। मुझे लग रहा है कि चाइना को टक्कर दे सकता है। जो भाई कह रहे हैं चाइना को भी नहीं टक्कर दे सकता, मुझे लगता है कि वो इंडिया जो है चाइना को ये निकालने के बाद बहुत ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है गाइस, मुझे लगता है। आपको लगे या ना लगे, वीडियो कैसी लगी गाइस आप मुझे लाजमी कमेंट में बताना, और मुझे अगली वीडियो में प्लीज़ बताना किस पर रिएक्शन करूँ गाइस। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।